प्रिय बच्चों, इस समय HCF मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन बताया था। इस वीडियो में मैं आपको HCF बाई लॉन्ग डिवीज़न मेथड अर्थात भाग की विधि से हम HCF कैसे निकालते हैं इसको बताऊंगा। आइए एक एग्ज़ाम्पल लेकर के मैं उसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले आपके पास दो नंबर्स दिए हुए हैं 649 और 913। ये दो नंबर जो दिए हुए हैं, दो संख्याएं जो दी हुई हैं, इनका HCF आपको ज्ञात करना है। इनका HCF ज्ञात करने के लिए फर्स्ट स्टेप जो है, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इसमें कौन सी संख्या स्मॉल है, और जब 1 स्मॉल होगी तो सेकंड ग्रेटर होगी। तो हमेशा इस ग्रेटर को डिवाइड करना है स्मॉलर से, अर्थात स्मॉलर का भाग, छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देना है। अर्थात स्मॉलर नंबर्स आपको ग्रेटर नंबर्स आपको स्मॉलर नंबर्स से आपको डिवाइड करना है। तो आइए उसको डिवाइड शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले छोटी संख्या 649 और इस बिगेस्ट जो नंबर है, सबसे जो बड़ा नंबर है इसमें 913। सबसे पहले 1 टाइम्स जाता है, इसकी में रिमाइंडर बचता है 264 है। एक प्रोसेस यहाँ ख़त्म हो जाता है। ये डिवाइज़र के रूप में है, ये डिविडेंड के रूप में है और ये रिमाइंडर के रूप में। अर्थात इसका भाग इसमें देने पर ये शेष बचता है। अब क्या होगा, जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइज़र का रूप करेगा। अर्थात अब रिमाइंडर का डिवीज़न आपको इसके डिवीज़र से देना, अर्थात ये यहाँ के उठा के रख देना है। रिमाइंडर वहीं रहेगा, इसका भाग इसमें देंगे। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा फिर 528 से फिर ये रिमाइंडर बचेगा। अब फिर वही काम, यहाँ जो संख्या थी वो यहाँ आ जाएगी और फिर इसका भाग इसमें देंगे। जो शेष बचेगा वो ये संख्या यहाँ आ जाएगी। इस तरीके से रिपीटेशन हम करते चले जाते हैं, बार बार दोहराते चले जाते हैं। कब तक दोहराते हैं? जब तक कि कोई संख्या शेष ना बचे, अर्थात यहाँ पर 0 ना आ जाए। तो जो लास्ट नंबर बचता है, जिसके द्वारा 0 आता है, वही संख्या HCF कहलाती है। तो इसमें देखेंगे तो जो 11 नंबर्स होगा वो इसका डिवाइज़र होगा, वो इसका HCF होगा। ठीक है। सबसे अब आपके सामने सपोज करिए आपको 3 संख्याएं दी हुई हैं, 808 और 568 और 1116। आपको क्या करना है, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, इसलिए इसको HCF में कम यूज़ होता है, चूँकि आपको हर चीज़ जाननी चाहिए। इसके लिए मैं ये सबसे पहले कोई भी 2 नंबर्स लेना है। आप कोई भी 2 संख्याएं ले सकते हैं, आप इनको ले लीजिए और इन दोनों में सब फर्स्ट स्टेप कौन स्मॉलर है, तो ये संख्या छोटी है। अब चूँकि आपने किसको लिया, इसको लिया है, तो जब इन दोनों का हमने कंपैरिजन किया तो ये संख्या स्मॉल है और ये बिगर है। तो आपको इस संख्या के द्वारा इसको डिवाइड करना है। अब आप वही प्रोसेस शुरू कर देंगे कि 568 08, तो 808 डिवाइडेड बाई 568। फिर वही प्रोसेस करिए, यहाँ पर भाग दीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा फिर उसका भाग इसमें देंगे। यही प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा। जब आपको लास्ट में 0 आ जाए और आपको इन दोनों का HCF पता चले, उसको और इसको लेकर के फिर हम पुनः HCF निकालेंगे। फिर वही प्रोसेस हम दोबारा अपनाएंगे। इसलिए ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। सपोज करिए कि इसमें 8 लास्ट स्टेप में आपको लिख रहा हूँ। 8 और 16, 8 से जब 16 को डिवाइड करते हैं तो 16 आ जाता है और लास्ट में 0 आ जाता है। तो जो 8 होता है वो HCF हो जाता है। अब 8 और 1116,
अब इन दोनों के बीच में भी वही प्रोसेस चलेगा। ये स्मॉलर है, ये बिगेस्ट है, तो इसका डिवीज़न इसमें देना है आपको, इस संख्या को इससे डिवाइड करना है। डिवाइड करने का वो एक प्रोसेस, डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा, जिस संख्या से इसको डिवाइड किया था वो संख्या डिविडेंड बन जाती है, फिर ऐसी प्रोसेस चलता रहता है। इस तरीके से आपको मैं एक एग्जाम्पल आपकी एक्सरसाइज 5.1 का बताता हूँ, और इसके बाद आप स्वयं ये चैप्टर पूरा आप लगाइए। जैसे लिखा हुआ है 24 और 36। पहला स्टेप कौन छोटा, 24 स्मॉल है, तो आपको स्मॉल से 36 को डिवाइड करना है। तो आप जब इसको देखेंगे तो 1 टाइम जाएगा, यहाँ बचेगा 24, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 और 1 12 आ गया। अब ये 12 एज ए डिवाइज़र काम करेगा। अब ये संख्या उठ करके यहाँ आ जाएगी, अर्थात ये डिविडेंड बन जाएगी। प्रोसेस वही, 2 आया, 24 और 0। देखिए अंत में क्या हुआ, यहाँ पर आंसर आया 0, और जैसे ही 0 आता है सवाल का अंत हो जाता है और इसका HCF आ गया 12। इस तरीके से आप सवालों को लगाइए। और जब 3 संख्या होती है तो मैंने आपको बताया कि जो 2 नंबर्स होते हैं उनके बीच में HCF निकालिए, जो HCF आवे वह फिर तीसरे के साथ वो HCF निकालिए। इस तरीके से आपको ये जो 5.1 एक्सरसाइज है इसके सारे सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 था HCF बाई फॉलोइंग बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि मैंने आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन से भी बताया था मैंने, और ये आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी लगाया था। क्वेश्चन में यदि आ जाता है कि इसका HCF ज्ञात कीजिए तो आप स्वतंत्र हैं, आप चाहे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से लगाइए या प्राइम फैक्टराइजेशन से लगाइए, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन से लगाना सिंपल है। पूरा चैप्टर 5.1 को हल करें, और कोई प्रॉब्लम आवे तो क्वेश्चन आप मुझसे पूछें। धन्यवाद।